नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीवा का या यूं कहे बिंद के चारों सीटों पर आखिरी एग्जिट पोल देने जा रहे हैं। पहला लास्ट डे है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, सभी प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। आज हमारे साथ उपस्थित है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विक्रम मिश्रा जी त्योथर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें अगर रीवा की सीट की, सतना की सीट की, वहीं सीधी और शहडोल की, इन चारों पर क्या गणित, क्या समीकरण है, इस पर बात होगी, चर्चाएं होंगी। अपना पक्ष विपक्ष दोनों पर बात होगी। क्या लग रहा है सर माहौल, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आपने देखे और काफ़ी चैनलों पे 400 पार, लेकिन कोई भी जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए वो 350 में सिमट गए, कोई कैसे। लेकिन वहीं पे कुछ लोकल यूट्यूबर्स जो हैं, या यूँ कहें जिनके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, कई कई के 50-50 लाख है, 10-10 मिलियन है, वो भी अभी कांग्रेस को कहीं ना कहीं जिताते दिखे। कुछ हमारे पास ऐसे भी सर्वे आए। एग्जिट पोल क्या एक्चुअल में कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। ये जो एग्जिट पोल है, ये यूं कहें हम 4 सीटों पर अगर बात करें, क्या लगता है आपकी इन 4 सीटों पे आपका मत क्या है, क्योंकि कल रिजल्ट ही आने वाला है। इन 4 सीटों में 2 सीटें तो मुझे कांग्रेस को जाती दिख रही है, पर अब खेला ना हो जाए तो अलग बात है। 2 सीटों में अभी आपने कहा कांग्रेस को जाती दिख रही हैं, 2 सीटें बीजेपी को। 2 सीटों में अगर बात करें सबसे पहले सीधी की, सीधी में क्या गणित समझ में आ रही है आप? सीधी मुझे कमजोर दिख रही है कांग्रेस, पर सतना दिख रही है कि जीत सकती है। सतना मजबूत दिख रही है। वहीं देखा गया सीधी CWC सदस्य रहे कांग्रेस प्रत्याशी, और बीजेपी में नया चेहरा डॉक्टर राजेश मिश्रा। क्या लग रहा है राजेंद्र मिश्रा, क्या लग रहा है कितनी लड़ाई किन मुद्दों पे हुई? जो बात चल रही थी महंगाई वहगाई, इन सब चीज़ों पे बातें उठी। क्या लगता है मोदी लहर फैक्टर सतना में उतना काम करेगा? आपने कहा ये चुनाव विकास के हिसाब से नहीं लड़ा गया है, लड़ा गया है चुनाव आपके धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे बीजेपी सब पे भारी है। और जहाँ वहाँ की बात है, वहाँ ज़्यादा मिस गाइड नहीं हुआ। यहाँ सतना में ये हुआ कि ये हार चुके हैं। जब कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार जाता है और लोकसभा लड़ता है, तो जनता को लगता है कि अगर आप किसी विधानसभा से नहीं जीत सकते जहाँ 1 लाख 1.5 लाख वोटें पड़ती हैं, तो जहाँ 15 लाख 20 लाख वोटें पड़ी हैं, तो वहाँ तो संशय है। और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे उन्हीं को हराया, वही लड़े हैं चुनाव। वहाँ का ठीक ठाक माहौल जो हम भी जिससे बात कर रहे हैं, तो यही लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। वो तो अब आने वाला समय है, हम भविष्य वक्ता है ना आप भविष्य वक्ता है। रिजल्ट आ ही जाना है, कल आ ही जाएगा, इतनी समय पता ही लग जाएगा कौन राजा कौन रंग। रीवा की बात करें, रीवा में 2 बड़े चेहरे, अभय मिश्रा, नीलम अभय मिश्रा, वहीं जनार्दन मिश्रा, जिनके साथ श्री शुक्ला जी ने भी काफ़ी प्रचार किया। क्या लग रहा है, क्योंकि जो आवाज़ सुनने में आई, हमने खुद ने भी काफ़ी प्रचार देखा है, कई सर्वे किया है, हमने भी बात किया है, लोगों के पास जा जा के मिले हैं। हमें हमारा जो अपना ओपिनियन पोल है, जो हमने जिस प्रकार से लोगों से बात की, सभी क्षेत्रों में गए हम, चाहे त्योथर हो, चाहे सिरमौर है, सिमरिया हो, चाहे आपका रीवा हो, काफ़ी जगहों पे मनिगमा हो, गुड़ हो, सभी पे बात किया। हमको यहाँ पे कांग्रेस मजबूत दिखी। आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कहता है? कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बीजेपी ने भी लड़ा। और यहाँ एकदम कांटे की टक्कर है। और ये कहना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो कल आने वाला भविष्य बता देगा। 8-10 घंटे की बात है। क्योंकि देखा गया जिस प्रकार से हमने भी सर्वे किया, हम काफ़ी घूमे भी। व्यक्ति विशेष में अगर जनता ने वोट दिया होगा तो कांग्रेस जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और अगर मोदी लहर के नाम पे वोट डली है, तो फिर जनार्दन मिश्रा फिर से जीत जाएंगे। रीवा का हाल जो भी हो, लेकिन रीवा के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को शाबाशी देना चाहिए, और इसके हकदार हैं। क्योंकि जिस प्रकार में से लोकसभा में मुझे वो एक्टिव दिखे, सभी लोग जिस प्रकार से एकजुटता में दिखे, भले वो फोटो में दिखे हो, लेकिन वो जो इस प्रकार से उनमें यूनिटी दिखी, वो सराहनीय थी। लेकिन वही कमजोरी दिखी थी हमको भाजपा में। प्रत्याशी सिर्फ एक बड़े वीआईपी फेस के सामने आते थे, लेकिन जिस प्रकार से वो क्षेत्र में नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं उसका एक देखा गया है कि कमजोर फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं आहत करेगा। आपकी सही बात है, कांग्रेस इस बार एकजुट थी, और इसमें कोई शंका नहीं है कि अब वोट ना मिले तो बोल दे। किसी का वोट किसी की वो तो है नहीं, बपौती तो है नहीं।
वोट जनता अपने मन से देती है, लोग अपना प्रयास ही कर सकते लेकिन हैं। मेहनत के लिए सराहना। मेहनत के लिए सराहनीय है और उनका योगदान बहुत अच्छा है। कांग्रेस जो लड़ी है रीवा में, और नीलम अभय मिश्रा को टिकट मिलने से ही यहाँ जो मुकाबला हुआ वो दिलचस्प हुआ है। नहीं, जनार्दन मिश्रा जी को बगैर प्रचार के वो चुनाव जीत जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सांसें बढ़ी हुई हैं, कल के चुनाव की बात की जाए, कल रिजल्ट आने वाला है, सांसें बढ़ी हुई, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी यही की। तो आपको ये कम दिखेगा इस, क्योंकि मोदी लहर में आप देखिए तो आपको बहुत कम मिलेगा मध्य प्रदेश में कि चुनाव में बहुत टक्कर है, बहुत, क्योंकि आप खुद देख रहे हो ओपिनियन पोल आपको 29 दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इस समय ये कहना कि कौन जीत रहा है बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन चुनाव हर एक जीतेगा एक ही, ऐसा है नहीं कि पूरे के पूरे जीत जाएंगे। एक लोकसभा से एक ही जीतेगा, लेकिन चुनाव जिस तरह होना चाहिए अच्छा लड़ा गया है, सभी ने मेहनत की है और उसका परिणाम अब कल आने वाला है। लेकिन अगर बात करें कि अभी आखिरी एग्जिट पोल है, किसके पक्ष में है, जो मुझे पोल देखिए, एग्जिट पोल आपकी 500 कितनी कितनी लोकसभा, 543 सीटें हैं। आप ये बताइए, आप इस रीवा में चले जाइए, आप 10 लोगों से बात करके आप क्या पता लगा सकते हैं कि वोट कहाँ गया है? ये तो अनुमान है, लगा रही हैं। और इस एग्जिट पोल को अब वही है, अब आ जाता है, अब इनकी क्या बात रहती है, क्या फिक्सिंग है, भगवान जाने। एग्जिट पोल आप जिसको बोलते हैं, आप 1 लाख लोगों से आप सर्वे कर लीजिए पूरे देश में, और 140 करोड़ वोटर हैं, तो 140 और 1 लाख में धरती आसमान का अंतर है। इसे बता पाना अब अनुमान है, लगा रहे हैं, मैं एग्जिट पोल को मानता नहीं। क्या पता किस बोला जाए पार्टी के लोगों से मिले हैं, क्या आज पता। या कल गुजरात में चुनाव था, कल शायद गुजरात में चुनाव 1 तारीख को था, ठीक है, उसके पहले ही ओपिनियन पोल आ गया, अब गुजरात की भी सीटें आ गई, तो आप ये बताइए जहां चुनाव ही नहीं हुआ वहां का एग्जिट पोल कैसे आ गया? ये भी तो चुनाव आयुक्त को ये लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि जब तक वोटिंग नहीं हो गई पूरी तो आना ही नहीं चाहिए ओपिनियन पोल। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई जनता को लगेगा कि जो व्यक्ति जिस पार्टी की सरकार बन रही है उसी को वोट देने में फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार तो बीजेपी की बनी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन कई सर्वे में ये भी दिखाया गया है कि हो सकता है कि कांग्रेस की बने 295 प्लस, कहीं 290 प्लस, कहीं 280 प्लस। और हाँ, ये जरूर आपको बता दें कि ये वोट डीबी चैनल में नहीं है, ये एक यूट्यूब, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स में न्यूज़ चलते हैं, या यूँ कहे सोशल मीडिया में जो चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें उनमें यहाँ पे भी चल रहा है कि कांग्रेस बढ़त। एग्जिट पोल इक्वेरेट कोई बता नहीं सकता, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई हो, कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर भी आपको दवा देता है, बोलता है मैंने सूजी लगा दी है, दर्द धीरे धीरे खत्म होता है, एक साथ ही नहीं होता कि बस उसने लगाया और खत्म हो गया। यही है आपका एग्जिट पोल। जो 2 सीटों की बात कर रहे हैं आप कि 4 में से 2 सीटें, वो कौन सी आपको लग रही है? एक देखिए, अब ये 100% कह देना, कोई कह दूंगा तो कोई बोलेगा आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी को कह दूंगा बीजेपी को। रीवा की सीट और सतना की सीट अभी भी बीजेपी के संशय में है, और ये बीजेपी भी मान रही है। और वो ओपिनियन पोल देखो, कोई भी व्यक्ति है जो जिसको यहाँ लोकसभा में 200 वोट मिलेगा, वो भी आज जब तक गिनती नहीं होगी तो वो भी कह रहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। क्या गणित बैठाएं, या जिस प्रकार से हमने सर्वे किया, चाहे वो जातिवाद गणित का हो, क्योंकि सर्वे किया जाता है, देखा जाता है जिस प्रकार से वो होता है, या तो जातिवाद गणित हो। बीजेपी के हार का कारण बनेगा तो जो वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ यहाँ, इसी में बीजेपी को संशय है, वोटिंग प्रतिशत कम होने से यही संशय है। और बाकी अगर वोट ज्यादा पड़ते तो शायद है कि बीजेपी। सीधी में क्या वजह है बीजेपी के आगे जाने की, आपको क्या लग रहा है? सीधी में एक देखिए, ये रीवा में भी वही हाल होता है, सतना में भी वही हाल होता है, ना तो रीवा में बीजेपी जीतती, सॉरी कांग्रेस जीतती, ना आपके सीधी में जीतती, और ना तो आपके सतना में जीतती। अगर यहाँ के हर प्रत्याशी बदल जाते तो फिर यहाँ कोई टक्कर में नहीं रहता, ये आप मान लीजिए। अब यहाँ प्रत्याशी नहीं बदले हैं तो उनकी छवि अब देखिए मीडिया के स्थिति में आती है, लोगों ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। व्यक्ति विशेष चुनाव अगर हुआ होगा, व्यक्ति विशेष में वोटिंग हुई होगी तो कांग्रेस का पल्ला भारी है। जहां बात हम कर रहे हैं रीवा की, हम पूरे क्षेत्र की नहीं बता सकते हैं, लेकिन रीवा की 55 और 45 की लड़ाई है। 55 में कौन है, 45 55 में भी कांग्रेस है।
45 में बीजेपी, एक रीवा की स्थिति है। हाँ, और वहीं पे अगर बात करें सतना में क्योंकि सतना में काफी 60-40 सबसे ज्यादा चर्चा में हुआ है। 60-40 60% आप कांग्रेस की हाँ, तरफ जा रहे हैं, 40 40% आप बीजेपी की तरफ। और वहाँ 50-50। सीधी में हाँ, सीधी में टक्कर है, लेकिन हाँ। सीधी में जिस प्रकार से हमने बात की, वहाँ पे अभी भी कई लोग हमारे पहचान के हैं, कई अपने रिपोर्टर साथी हैं जिनसे हमने बात की, तो वहाँ पे बीजेपी को बढ़त में दिखाया गया, बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से निकल जाए। और यही स्थिति शहडोल अब में ये क्या लग देखिए, रहा है आप यही ओपिनियन पोल आप लोकसभा विधानसभा में देखिए, वोटिंग के 4 दिन पहले क्या आ रहे थे, मतलब चुनाव का रिजल्ट आने से 4 दिन पहले आपके दिखा रहे थे कि कांग्रेस सरकार बन रही, और 2 दिन पहले उनको कैसे पता लग गया कि बीजेपी की सरकार आ रही है। और 2 दिन पहले दिखा रहे थे कि 200 दिखाए हैं बीजेपी को, 161 ही आई है ना, अभी 161 है 64 हाँ बिल्कुल यही आई है, 60 के और 70 के बीच पे ही है। तो अब ये कह देना, अब हार का टीकरा ईवीएम पे फोड़ देना, यह सच्चाई है, यह तो जांच का विषय होगा। लेकिन अभी टक्कर है, और अभी हमने सुना यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा दिक्कत भी हो गई। बिल्कुल, ईवीएम का जहाँ कैमरा रहता है वो बंद हुआ और लगभग 2 घंटे तक बंद रहा, और 3 लोग विधानसभा और क्षेत्र का कांग्रेस ये मानती है कि हम उन्हीं 3 विधानसभाओं में हमारा अच्छा प्रदर्शन है, और ये इत्तेफाक कहेंगे या इसको क्या कहेंगे कि उन्हीं 3 विधानसभाओं का कैमरा बंद होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और सच्चाई अब जो होगा वो तो कल निर्णय निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ 2-2 ये बताइए, एक 5 साल में एक बार चुनाव होना है, आपके दुकान का सीसीटीवी नहीं खराब होता, सालों साल लगा रहता है, और वहाँ 10 दिन 15 दिन में ही, 20 दिन 1 महीना हो गया होगा, उतने में ही खराब हो जाता, ना कोई आंधी आई ना तूफान आया। इतनी आंधी तूफान आया तो सीसीटीवी नहीं खराब हुआ। और ये क्या है, सच्चाई है कि नहीं है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रही है, तो हम भी उस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या इसको एक दुर्घटना मानेंगे कि हो गया होगा। भाई सही में भी हो सकता है खराब, ये तो जांच के विषय है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। और अगर बात करें इस वक्त बिंद की चारों सीटों पर जो अंततः रिजल्ट निकलता है, वो यही कह रहा है कि अभी बिंद की 4 सीट पर बात करें सीधी की, बात करें शहडोल की, यहाँ भाजपा भारी है। लेकिन वहीं अगर बात करें रीवा की और बात करें अगर सतना की, तो यहाँ कांग्रेस भारी है। दोनों पक्षों में टक्कर है। यहाँ भारी हो ना भारी हो, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये आप लिख के ले लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं। सीटें घटे या बढ़े वो अलग मामला है, लेकिन सरकार आ रही है बीजेपी की, आप ये देख लीजिएगा। आज अब 8 घंटे का समय है, 8 या 6 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग, अभी बज रहा है 7 साढ़े 7 होने वाले हैं। 11 घंटे बाद 11 मैंने 12 बजे तो 1 बजे तक आपको क्लियर हो जाएगा चुनाव कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और मोदी जी बन रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विक्रम मिश्रा जी उपस्थित थे, उनसे चर्चाएं हुई, 4-2 की बात हुई, जिसमें बिंद की 4 सीटों पर 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी है। कल रिजल्ट अपडेट आपको देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यूं ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।